जय द्वारकाधीश मित्रों, जय द्वारकाधीश। दोस्तों, हम लोगों ने दो दिन में लगातार चलते हुए बहुत सारे राहगीरों, बहुत सारे मित्रों, बहुत सारे नए नए दोस्तों के साथ अनेक स्थानों पर रुकते हुए जामनगर में हमने इतना अच्छा गुजरातियों द्वारा किया गया स्वागत, आवभगत और रहने का प्रबंध देखा। जब हम जामनगर से निकले तब हम लोग को लगा ही नहीं था कि हम इतनी आसानी से इस तरह से अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, बस मन हुआ था और रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुई और लगातार चलते हुए हम लोगों ने 128 किलोमीटर का ये डिस्टेंस 2 दिनों में ट्रैवल किया। इतनी आवभगत, इतना सुकून, इतना मज़ा, सब तरफ जैसे एक आनंद का माहौल था। सब तरफ गुजरातियों द्वारा किए गए इस स्वागत को, इस आवभगत को बस महसूस करते हुए हम लोगों ने दिन रात चलते हुए जहाँ कहीं बैठने के लिए, जहाँ कहीं सोने के लिए, जहाँ कहीं लेटने के लिए जगह मिली, वहीं पकवान तैयार थे। दोस्तों, इतनी सेवा हुई, इतना आवभगत हुआ, बहुत बहुत खुशी हुई। सभी गुजरातियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पूरी मित्र मंडली के साथ हम लोगों ने द्वारका तक का जो सफ़र था वो तय किया और होली के इस शुभ अवसर पर सन 2023 में हम लोग जामनगर से चलते हुए द्वारका तक पहुँचे। दोस्तों, द्वारका में आनंदमयी माहौल था। सब तरफ दुकानें द्वारका के अंदर इतनी अच्छी सजी हुई थी, थके हारे लोग भी आकर के छोटी छोटी चीज़ों को खरीद करके आनंद महसूस कर रहे थे। द्वारका एक ऐसी जगह जहां द्वारकाधीश का खुद का रहने का स्थान है, उनका मंदिर है और मंदिर तो इतना सुंदर है दोस्तों कि बस देखते ही बनता है। और वहां पहुंच करके जैसे हम अपने सारे दुख दर्द भूल गए। वहां पर खड़े हुए लोगों, दुकानदारों, आने वाले लोगों और वहां पर पहले से पहुंचे हुए लोगों के साथ मिल करके बहुत ही खुशी हुई। दोस्तों, होली के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को द्वारकाधीश की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले दिन थके हारे हम आकर के सो गए। अगले दिन सुबेरे उठ करके हमने आसपास जितनी भी दुकानें थीं उन सब का आनंद लिया और वहाँ पर बहुत सारे पकवान खाए। दोस्तों, यहाँ का प्रसाद ही इतना स्वादिष्ट था कि जैसे आने वालों को थकान उतार देने के लिए वह खुद ही काफ़ी है। और उसके बाद हमने अंदर जा कर के द्वारकाधीश का दर्शन किया। दोस्तों, मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था, लोग इतना सुंदर सुंदर कपड़े और पहनावे पहन करके वहाँ आए थे कि जो देखता ही बनता था। दोस्तों, हम लोगों ने भी प्रसाद चढ़ाया और द्वारकाधीश से मन्नत मांगी कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब को होली के शुभ अवसर पर उनके जीवन में खूब सारे रंग आ जाएं और वह अपने दोस्तों यारों के साथ मिल करके इस होली के शुभ अवसर पर खूब नाचे गाएं, खूब खुशियां मनाएं और ये जो आने वाले कई साल हैं तब तक उनके अंदर ये खुशियां बनी रहें। इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट पकवान, इतने सुंदर प्रसाद खा करके आत्म विभोर हो गया दिल। और दोस्तों, द्वारकाधीश का जो ध्वज था वह उसी तरह फहरा रहा था जैसे मानो वह कह रहा है कि भारत आगे चल करके दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर जगह बनने वाली है रहने के लिए। वहाँ पर द्वारका में हमें कहीं पर भी गंदगी, कहीं पर भी इधर उधर कुछ ख़राब चीज़ नहीं दिखाई दी। लोगों ने हर तरफ अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतनी साफ़ सफाई रखी। एक एक दिन में लोग बताते हैं कि वहाँ 1 लाख 1.5 लाख लोग आते हैं और उसके बावजूद गलियाँ रोज़ सुबेरे शाम साफ़ की जाती हैं और रहने की व्यवस्था इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, हम लोगों को जैसे ऐसा लगा कि घर से बाहर निकले ही नहीं। दोस्तों, आप सभी लोग जो हो सके तो अगले साल तैयारी करिए और पैदल चल करके द्वारका तक आने की कोशिश करिए। दोस्तों, बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि पूरे रास्ते में आपकी सेवा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। वह आपके लिए विशेष पकवान बना करके रखेंगे और आपको यहाँ तक आने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। दोस्तों, अपने मित्रों को तैयार करिए और अगली होली पर अगर आप आसपास में कहीं रहते हैं, अगर आप जामनगर में रहते हैं या इसके आसपास के एरिया में रहते हैं तो ज़रूर द्वारका में चलते हुए आइए। इस तरह की चीज़ों को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर महसूस करना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हम लोग आत्म विभोर हो गए। चीज़ों को इतना सुंदर दर्शन करने के बाद मन कर ही नहीं रहा था कि हम द्वारका से वापस जाएं। दोस्तों, अगला दिन हम लोगों ने द्वारकाधीश के दर्शन किए, प्रसाद लिया और फिर
हम लोग वहाँ से निकल गए। रास्ते में जाते जाते भी हमें जितने लोग मिल रहे थे, हमको सभी लोगों को प्रणाम करने में का शुभ अवसर मिला। दोस्तों, उन सभी लोगों को जो इतनी उम्र में होने के बावजूद भी द्वारका तक दर्शन करने के लिए पैदल आते हैं, उन सभी का धन्यवाद। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश।